अब सावधान हो जाएं। Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. दुनिया जहान में आतंक के खिलाफ रण पर मोदी का दमखम असर रखता है, तो पीएम मोदी के जुबान से निकला मैसेज मायने रखता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के आतंकिस्तान का चेहरा वही है, बस आतंकिस्तान के पक्के इलाज का पैटर्न बदल गया। मोदी युग में पाकिस्तान को उसके आतंकियों के सबूत भी दिए गए, तो मांद में ढेर आतंकियों के शव भी। सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक। मोदी युग में आतंकिस्तान पर ऐसा प्रहार आज तक इस्लामाबाद भूल नहीं पाया। लेकिन आतंक के खिलाफ लड़ाई का सिर्फ एक फ्रंट है। प्रधानमंत्री मोदी आतंक को उसकी मांद में ढेर करने की दूसरी विधा भी जानते हैं, जिसमें पाकिस्तान में रसूखदार आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट की कतार में लाकर खड़ा कर देना। गौर से देख लीजिए, यही है मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की, जिसके हाथ 26/11 मुंबई हमले में बेगुनाहों के खून से रंगे, जिसने हिंदुस्तान की आन बान और शान लाल किले को लहूलुहान कराया था। इस आतंकी के माथे पर आखिरकार भारत ने ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगवा ही दिया। पहले मसूद अजहर और अब लश्कर के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की। आज बीजिंग में जिनपिंग बेचैन होंगे, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ परेशान होंगे, क्योंकि मोदी ने मक्की के हुक्का पानी बंद करने का इंतजाम कर दिया। हाल कंगाली चौराहे पर खड़े पाकिस्तान जैसा कर दिया। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure in the region. India remains committed to pursuing a zero-tolerance approach to terrorism and will continue to press the international community to take credible, verifiable and irreversible action against terrorism. मोदी युग में आतंक के खिलाफ महाजीत कितनी बड़ी है, उसे आप ऐसे समझिए। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का असर दिखा। पाकिस्तान को बचाने में चीन की दांव साक पर लगे। मोदी युग में तीसरे आतंकी पर ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगा। आतंक के खिलाफ मोदी मॉडल का दबदबा दिखा। अब्दुल रहमान मक्की न सिर्फ लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर है, बल्कि आतंक का सबसे बड़ा चेहरा हाफिज सईद इसके जीजा है। जीजा साले की जोड़ी ने पीओके से रावलपिंडी तक आतंक की ऐसी फैक्ट्री बनाई, जहां से तैयार कसाब जैसे फिदाइन हिंदुस्तान के खिलाफ खूनी साजिशों को अंजाम देते। आपको मक्की की एक एक तकरीर का वीडियो सुनाते हैं। अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़ के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखता है अपने शहीदों की। हमारा असल मसला भारत के साथ है, आजादी कश्मीर का। आपको अंदाजा हो गया कि अंडरग्राउंड रहने वाला मक्की कितना बड़ा खूंखार आतंकी है, भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है। जीजा हाफिज सईद की तरह ही अब्दुल रहमान मक्की भी खतरनाक आतंकी है। दोनों जीजा साले की जोड़ी ने लश्कर के हर विंग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। जब जीजा अंदर होता तो मक्की पीओके में एक्टिव नजर आता, और जब 2010 में मक्की को जेल हुई थी तो हाफिज सईद उसके नेटवर्क को ऑपरेट करता। और दोनों जीजा साले का मकसद एक है, आतंक की फैक्ट्री को आबाद रखना, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करना। हाफिज सईद जब लश्कर तैयबा का आका बना तो उसने अब्दुल रहमान मक्की को डिप्टी चीफ बनाया। हाफिज ने जमात उद दावा नाम से पॉलिटिकल विंग बनाया और उसका चेहरा मक्की को बनाया, क्योंकि हाफिज पर बैन लगने के बाद राजनीति करना मुश्किल हो गया। इसका काम मक्की संभालता था। जमात उद दावा पर बैन लगने के बाद फलाह इंसानियत नाम का संगठन बनाया, जिसमें मक्की कैशियर का रोल निभाता है। हाफिज सईद के लिए मक्की ऐसा मुखौटा और फलाह इंसानियत टेरर फंडिंग का ऐसा संगठन जिसके जरिए वो हवाला के जरिए कश्मीर में पैसा भेजता था।
इसी पैसे से वहां पत्थरबाजी होती थी और ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगने के बाद मक्की की गर्दन पर ऐसी तलवार चली है कि हाफिज की तरह वो भी पीओके टू रावलपिंडी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। टेरर फंडिंग के हर रूट पर नजर रखी जाएगी और अगर पाकिस्तान ने फिर से दुनिया को धोखे में रखने की कोशिश की तो तलवार पाकिस्तान की गर्दन पर चलेगी। लेकिन लश्कर पर मोदी स्ट्राइक का ये तो महज ट्रेलर भर है। अब्दुल रहमान मक्की पर मोदी स्ट्राइक पाकिस्तान के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि आतंकिस्तान के खिलाफ भारत ने तब इमरान सरकार को बेनकाब करना शुरू किया था तो अपना चेहरा बचाने के लिए लखवी को सजा तो दिलवाई मगर जेल के अंदर और बाहर आता जाता रहा। पाकिस्तानी सरकार में ना तो हिम्मत है और ना ही हैसियत। ऐसे में मक्की के बाद अब लखवी का नंबर आना तय है। 2018 में यूएन चार्टर में लखवी के खिलाफ प्रस्ताव आया था जिस पर फैसला अभी भी पेंडिंग है। माना जा रहा है कि मोदी स्ट्राइक में अगला टारगेट लखवी ही है। जब तक पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ बम